Hello, hi everyone. Welcome to my channel. This video is all about how to deal with polity or how to read लक्ष्मीकांत effectively. So let's get started. तो जो लक्ष्मीकांत को लेके पहला सवाल हमारे मन में होता है वह है कि लक्ष्मीकांत पढ़नी कैसे है और लक्ष्मीकांत एनफ है कि नहीं, सिर्फ लक्ष्मीकांत से हो जाएगा या फिर कोई और बुक भी लेनी पड़ेगी। तो लक्ष्मीकांत से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, हम उनको पहले देखते हैं। तो इसमें पहला ये है कि सभी लोग लक्ष्मीकांत से ही स्टार्ट करते हैं। तो एक बेसिक आइडिया सबको ही होता है कि लक्ष्मी मतलब पॉलिटी में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक जैसे आईआर है और गवर्नेंस है, इन सब्जेक्ट का ये बेस है पॉलिटी। और दूसरा ये मतलब हर साल प्रीलिम्स में 20 से 25 नंबर के आते हैं क्वेश्चन इससे। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो जीएस 2 का बेस पॉलिटी ही है। और अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जीएस 5 में मैक्सिमम जो पोर्शन है वो पॉलिटी का ही है, ठीक है। अब इसके कुछ इश्यूज भी हैं पॉलिटी के कि लक्ष्मीकांत एनएफ है कि नहीं। और इस प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई थ्योरी पार्ट नहीं है पॉलिटी में। अब अगर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है तो वो आर्टिकल तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें इफ बट नहीं कर सकते, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो आपको याद ही करना पड़ेगा वैसे के वैसे ही। जैसे ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट है, आप उसको पढ़ के समझ सकते हो, फिर हाँ कोई पॉइंट है नहीं याद हो रहा है तो उसको रट लो। पर पॉलिटी में ऐसा नहीं है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि पॉलिटी को अप्रोच कैसे करना है। तो उसके लिए पहले तो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला ये बात। एक है ये भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, और दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत। इनको जब आप पढ़ोगे तो इससे क्या होगा कि आपके पहले तो ये कीवर्ड आपके क्लियर हो जाएंगे कि लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष, संप्रभुता, राज्य, संघवाद, इन सब का मतलब क्या होता है। जब आप लक्ष्मीकांत में इन वर्ड को देखोगे तो आपको इसकी थ्योरी पता होगी कि अच्छा हाँ, अगर इसमें पंथ निरपेक्ष लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसके बाद जब आप लक्ष्मीकांत पे पढ़ना स्टार्ट करोगे, उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ो, फिर आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, फिर उसके बाद फिर से लक्ष्मीकांत पढ़ो और फिर आपको नोट्स बनाने हैं। ओके। तो लक्ष्मीकांत का पहला पॉइंट है कि पढ़ना कैसे है, और दूसरा है कि इसका ऑर्डर क्या है, मतलब कि क्या कोई चैप्टर है कि हाँ इसके साथ इसको लिंक करके पढ़ना है या 1 टू लास्ट तक सीक्वेंस में ही पढ़ना है। तो पहले मैं हाउ पे बात करती हूँ। मैं पहले पढ़ के बताती हूँ आपको, फिर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर आपको बताती हूँ कि ऑर्डर क्या होगा इसका, ठीक है। सो ये लक्ष्मीकांत का चैप्टर है प्रियम्बल, इसको मैं पढ़ के देखती हूँ, ठीक है। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। इसके बाद अन्य देशों ने अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल था। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद एवं संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पानकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ओके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। सब प्रस्तावना की विषय वस्तु है ये। अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है, ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, ये मैंने पढ़ रखा है, पढ़ लो। जैसे कि ये मैंने पढ़ रखा है, आप चाहो तो पढ़ लो इसको, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसकी प्रकृति में जैसे बता रहा है, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। अभी यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं, अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे हम तो पता चलेगा ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ भी मैंने पढ़ के देखा लक्ष्मीकांत पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, मैंने देखो लिख रखा था। अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं। जो मैं आपको बता रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया, मैंने उसकी पिक्चर लगा रखी थी। हम्म, या तो फिर आप ऐसे इसको इंग्लिश वाला प्रिंट आउट निकलवा के रख लो, या फिर मैंने खुद से लिख के ऐसे चिपका रखा था अपने डेस्क पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है, देखो, ठीक। क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं।
इसमें ये पूछ रहा है भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। इसका आंसर 3 होना चाहिए। मैंने पढ़ा था ना 3 प्रकार के न्याय थे, जब मैंने 3 नंबर लिखे थे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। ठीक है? यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन फँसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? विचार की थी, अभी पढ़ा था। ये भी थी, ये भी थी। ये आर्थिक स्वतंत्रता का ज़िक्र कहीं नहीं था। आर्थिक न्याय था, पर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं था उसमें। मैंने अपने बुक का लगा रखा है, मैंने कई बार सॉल्व किया है इसको। क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख है? अभी मैंने नंबर लिख रखे थे ना, तो न्याय 3 प्रकार का था, स्वतंत्रता 5 प्रकार की थी, समानता 2 प्रकार की थी, ये तो एक ही था। 3, 5, 2, 1, 3, 5, 2, 1। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में मतलब उल्लिखित नहीं है? फिर यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये आईएएस का है और ये पीसीएस का है, दोनों में सेम क्वेश्चन आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका उसमें था ना कि ये परिचय पत्र है। एक ये क्वेश्चन है भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का संबंध किससे है? ये उद्देशिका में आगे आप पढ़ोगे तो डीपीएसपी में भी मिलेगा। ठीक है? ये अगला क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सा क्वेश्चन सही है। ठीक, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव उद्देशिका बना, अभी लक्ष्मीकांत ने मैंने पढ़ा था, ये तो सही है। तो एक जहाँ जहाँ होगा वो सही हो जाएगा, यानी कि डी तो होगा ही नहीं। इसकी प्रकृति न्याययुत है, ये गलत है, ये तो नहीं है। ये आप लक्ष्मीकांत जब आगे पढ़ोगे तो उसका आंसर मिलेगा। इसका संशोधन नहीं हुआ है, 42nd हुआ है उसमें था ना लक्ष्मीकांत में, तो ये तो होगा ही। तो 1 और 3 जिसमें होगा वो तो है। 1 और 3 बस इसी में आ रहे हैं, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये सी है। यह निम्नलिखित में कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? प्रस्तावना में भी हमने पढ़ा था ना, पंथ निरपेक्ष जो 42nd में ऐड किया गया है, तो इसका ऑप्शन ए हो गया। अब हम आते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। ठीक, हमने हाउ कर लिया कि मतलब कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखते हैं कि ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो जब आप ऑर्डर पे आओगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर से नहीं पढ़ना है। ठीक, इसको आप हिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जब मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम जब पढ़ेंगे उसके साथ पढ़िएगा। इसको भी नहीं पढ़ना है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको संविधान की विशेषताएं पढ़ना है, ये फर्स्ट चैप्टर होगा आपका। ठीक, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ लिए होगे तो संसदीय व्यवस्था पढ़ना है, चैप्टर 2 होगा। ये संघीय व्यवस्था चैप्टर 3 होगा। ठीक है, ये चैप्टर 3 होगा। फिर उसके बाद आपको प्रेम्बल पढ़ना है। संघीय व्यवस्था के बाद आप प्रेम्बल पे आओगे, फिर आपको इस सीक्वेंस में पढ़ना है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, ये सब आपको साथ में पढ़ना है। संविधान संशोधन, संविधान के मूल संरचना, ये सब आपको साथ में पढ़ते हुए चलना है। ठीक, उसके बाद फिर उसके बाद आओगे जब आप सेंट्रल वाले में, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पहले आपको साथ में पढ़ने हैं ये दोनों। ठीक है, फिर जब स्टेट वाले में आओगे तो यहाँ आपको राज्यपाल वाला पढ़ना है। तो आपको राज्यपाल के साथ लिंक करते हुए पढ़ना है। पहले आप इन दोनों को साथ में पढ़ो, फिर उसके बाद राज्यपाल वाले में लिंक करके पढ़ो। ठीक है, जब साथ पढ़ोगे तो नोट्स बनाना आसान हो जाएगा। फिर ये मंत्रिपरिषद यहाँ पर होगी, वहाँ पे लेजिस्लेचर स्टेट की होगी, उसको पढ़ना है। ये यहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति साथ में पढ़ोगे, उसके बाद फिर आपको राज्यपाल के साथ लिंक करते हुए पढ़ना है। ठीक, फिर यहाँ से प्रधानमंत्री पढ़ोगे तो यहाँ आपको मुख्यमंत्री के साथ लिंक करते हुए पढ़ना है। इधर स्टेट का चलता रहेगा, इधर सेंट्रल लेवल वाला चलता रहेगा। ठीक है, ये सब आपको साथ में पढ़ना है और ये इसके साथ पढ़ना है। ठीक, फिर उसके बाद आप फिर जब आप जुडिशरी वाला पढ़ोगे
तो सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ आपको इधर हाई कोर्ट वाला स्टेट का भी पढ़ते रहना है, साथ-साथ नोट्स बनाते रहना है, ठीक है? फिर उसके बाद जब आप बॉडीज़ वाला पार्ट पढ़ोगे तो आपको एक टेबल बना लेनी है, उसमें इनके नाम, इनकी पोस्ट और इधर नियुक्तियाँ इनके लिख लेना है, ठीक है? ये सारा उसी में आएगा, उसी के साथ ही पढ़ना है। फिर जब ये सब आप पढ़ लोगे, उसके बाद आपको पंचायत में आना है, ठीक? उसके बाद फिर ये यूटीज़ वगैरह पढ़नी है, ओके? उसके बाद फिर ये राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्शन रिफॉर्म ये सब पढ़ना है। और ये मैंने बता ही रखा है तो फिर इसको आप निकलवा के रख लो या फिर ऐसे खुद से लिख के चिपका लो कहीं पे और इसको याद कर लो। ठीक है? सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।